गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है वाच्य। उम्मीद करती हूँ सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड पे भी अटेंटिवली आप मेरी बातों को सुनेंगे कि वाच्य क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो लिसन स्टूडेंट्स, वाच्य। हाँ जी स्टूडेंट्स, वाच्य जिसे हम इंग्लिश में वॉइस बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? वाच्य शब्द जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि इस वाक्य के अंदर क्रिया का जो प्रधान रूप है उसमें प्रधान कौन है, यानी क्रिया में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है या फिर भाव प्रधान है। ठीक है, जैसे मैं एक वाक्य बोलती हूँ आपको, राम पुस्तक पढ़ता है। एक वाक्य आप देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है। ठीक है, इस वाक्य को आप ध्यान से पढ़िए। जो हम वाच्य की परिभाषा कर रही हैं उसके अकॉर्डिंग क्रिया के प्रधान का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। अगर इन चीजों के बारे में आपको ज्ञान मिल रहा है तो उसी को हम बोलते हैं वाच्य। अब इसमें देखिए, राम पुस्तक पढ़ता है, तो आंसर आपको क्या मिल रहा है? आप जो क्रिया है ना उसे सर्कल कीजिए। पढ़ता है, पढ़ता है से पहले आप लगा कर देखिए क्या पढ़ता है, इसे क्रॉस आउट कर लीजिए एक बार इस वर्ड को कि राम क्या पढ़ता है। आपको आंसर मिला पुस्तक पढ़ता है, तो इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट जो करता है वो राम प्रधान ना होकर प्रधान क्या हुआ? पुस्तक हुआ। तो इसका मतलब ये हमारा वाच्य हो जाता है कर्म वाच्य। ये मैंने सिर्फ आपको एक बार इंट्रोडक्शन दी है कि वाच्य होता क्या है। वाच्य उस शब्द को बोलता है जिससे हमें ये पता चलता है कि क्रिया के विधान का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या फिर भाव है। इट मीन्स इसके अकॉर्डिंग हमारे वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य, सेकंड हमारा है कर्मवाच्य, और जो तीसरा है वो हमारा है भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य के अकॉर्डिंग आप देखिए, जिस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है, यानी काम को करने वाला, काम को करने वाला अगर किसी वाक्य के अंदर प्रधान है तो इसका मतलब वो वाच्य हमारा कर्तृवाच्य होता है। जैसे ऊपर हमने पढ़ा है राम पुस्तक पढ़ता है। उसके बाद आता है कर्मवाच्य, जिस वाक्य के अंदर कर्म प्रधान होता है, यानी काम को करने वाले के अलावा वो काम कर क्या रहा है वो चीज अगर प्रधान है तो इसका मतलब वो हमारा कर्मवाच्य होता है। और भाववाच्य का मतलब जिसमें ना कर्ता प्रधान होता है ना कर्म प्रधान होता है बल्कि भाव प्रधान होता है। और भाव का मतलब होता है कैपेबिलिटी को शो किया जाता है, योग्यता, कि आप वो काम कर सकती हो या नहीं कर सकते हो। इसके बारे में भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगी। भाववाच्य का मतलब जिसमें भाव प्रधान होता है। अब आप कैसे फाइंड आउट करोगे कि कोई वाच्य कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है? लिसन स्टूडेंट्स, कर्तृवाच्य की मेन पहचान होती है अगर किसी भी वाक्य के अंदर कर्ता के जस्ट बाद ने लिखा हुआ है, कर्ता के तुरंत बाद, कर्ता के तुरंत बाद अगर ने कारक चिन्ह आपको दिया हुआ होता है तो डेफिनेटली वो हमारा कर्तृवाच्य होता है। जैसे राम ने फल खाया, राम ने पुस्तक पढ़ी, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद ने आ गया है तो इसका मतलब वो वाच्य हमारा कर्तृवाच्य होता है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है पहचान के लिए। अब सेकंड पॉइंट क्या होता है कि इन्हीं दो संज्ञा शब्दों के बीच में जहां से हमारा वाक्य स्टार्ट हो रहा है उन दो शब्दों के बीच में अगर कोई भी कारक का चिन्ह ना हो, पहले मैंने बताया है या तो ने कारक हो या फिर कोई भी कारक ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, ऊपर भी हमने किया है। आप इन दो चीजों को देखिए, राम संज्ञा है, पुस्तक भी क्या है? संज्ञा है।
और दोनों के बीच में कोई भी कारक चिन्ह नहीं है तो इट मीन्स ये हमारा कर्तृवाच्य है। इसमें ये मत सोचना कि मैम ने बताया है कर्ता के तुरंत बाद नहीं हो या फिर कोई भी कारक चिन्ह ना हो। आपको ऐसे भी बहुत से एग्जाम्पल मिलेंगे जिनमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा सड़क बनाई जा रही है, सड़क बनाई जा रही है, या फिर लिखा पतंग उड़ाई जा रही है। ये दो सेंटेंसेस है, यहाँ सड़क और यहाँ पतंग। अब इन दोनों शब्दों के बीच में भी कोई कारक चिन्ह नहीं है तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। ये दोनों शब्द हमारी संज्ञा नहीं है। सड़क संज्ञा है लेकिन बनाई संज्ञा शब्द नहीं है। दो संज्ञा शब्द होने चाहिए इस तरह से। अगर इन दोनों शब्दों के बीच में कोई भी कारक का चिन्ह नहीं है तो इट मीन्स वो कर्तृवाच्य है। उम्मीद करती हूँ आपको कर्तृवाच्य से अच्छे से समझ आ गया होगा। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो होता है कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य की मेन पहचान क्या है? कर्मवाच्य की सबसे पहली पहचान जो हार्ड एंड फास्ट रूल है, जो कभी भी आपको चेंज नहीं मिलेगा, सबसे पहली पहचान है कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा का साइन आना। अगर कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो हमारा, हाँ जी स्टूडेंट्स, वो हमारा क्या होगा? कर्मवाच्य होगा। जैसे माली के द्वारा, अब यहाँ पे देखिए माली के द्वारा पौधों को पानी दिया गया, तो इसमें जो के द्वारा वर्ड है, अगर आपको किसी भी लाइन में सब्जेक्ट के तुरंत बाद के द्वारा दिखाई देता है तो वो 100% कर्मवाच्य होता है। आपने किसी और चीज के बारे में सोचना ही नहीं है। सेकंड थिंग इसकी क्या होती है कि इसकी जो क्रिया होती है हमेशा कर्मक होती है। क्रिया कर्मक होनी चाहिए। अब क्रिया तो कर्मक कर्तृवाच्य में भी होती है, लेकिन क्रिया कर्मक होने से वो वाच्य कर्मवाच्य बन जाए ये जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ जरूरी है के द्वारा शब्दों का होना। जैसे हमने इससे पहले वाले एग्जाम्पल में पढ़ा था बच्चों, यहाँ पर देखिए जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, क्रिया तो इसकी भी कर्मक है। बिकॉज कर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान क्या होती है कि जो भी क्रिया दी हुई है उससे पहले अगर आप क्या का क्वेश्चन करती हो और आपको आंसर मिलता है तो वो क्रिया कर्मक है, अदरवाइज क्रिया अकर्मक होती है। जैसे राम क्या पढ़ता है? पुस्तक। तो क्रिया तो ये भी कर्मक है लेकिन ये कर्मवाच्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके अंदर के द्वारा शब्द नहीं है। अगर के द्वारा या से में से कुछ नहीं है तो इसका मतलब वो वाच्य फिर कर्मवाच्य नहीं होगा। यहाँ पर आप इस वर्ड को ऐसे भी लिख सकते थे, माली से पौधों को पानी दिया गया। ठीक है, से या के द्वारा दोनों ही अगर आपको लिखे हुए मिलते हैं और क्रिया आपकी कर्मक है तो इट मीन्स वो हमारा कर्मवाच्य होता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है हमारा भाववाच्य। एक और बात इसमें हम भूल गए हैं, जो हमारा कर्मवाच्य होता है उसकी जो क्रिया है ना वो आपको टूटती हुई मिलेगी। टूटती हुई क्रिया कैसे? पौधों को पानी दिया भी है और गया भी है। एक तो ये बोला जाए माली ने पौधों को पानी दिया, दिया क्रिया पे हमारा वाक्य क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है? दिया के साथ गया भी है।
अगर क्रिया इस तरह से आपको टूटती हुई नजर आती है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में वो वाच्य हमारा कर्म वाच्य होता है। अब भाव वाच्य, जिस वाच्य में ना तो कर्ता प्रधान होता है ना कर्म प्रधान होता है बल्कि भाव प्रधान होता है, वो हमारा भाव वाच्य होता है। लेकिन पहचान कैसे करेंगे? सबसे पहली बात, भाव वाच्य में कर्ता के तुरंत बाद आपको से मिलेगा। कर्ता के तुरंत बाद से कारक चिन्ह का मिलना, से कारक चिन्ह, ठीक है। अब आप बोलोगे कि मैम से तो आपने अभी तो आप बता रहे थे कि अगर से आ जाए तो वो कर्मवाच्य होता है, अब आप बता रही हो कि से आ जाए तो वो भाववाच्य होता है। बच्चों, दोनों में फर्क है। इसमें जब से आता है तो इसके साथ साथ हमारी क्रिया क्या होनी चाहिए? कर्मक होनी चाहिए। जैसे पौधों को क्या दिया गया? पानी दिया गया, ठीक है। लेकिन भाववाच्य की ज्यादातर क्रियाएं अकर्मक होती है, इसमें कर्म का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि भाव का मतलब होता है उस काम को आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो आपकी समर्थता या असमर्थता को दिखाता है, तो वो वाच्य हमारा भाववाच्य में होता है। जैसे बच्चों से सोया नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, अब देखिए यहाँ पर से कारक चिन्ह है, लेकिन आप क्रिया देखो कि क्या क्रिया ये स्कर्मक है। अब आप इसमें क्रिया ढूंढेंगे कैसे कि क्रिया स्कर्मक है या कर्मक है? सबसे पहले आप अंडरलाइन की करो कि क्रिया है कौन सी। इसमें क्रिया है सोया नहीं जाता, ये हमारे क्रियापद है। अगर इससे पहले हम क्वेश्चन पुट करेंगे कि बच्चों से क्या सोया नहीं जाता, क्या आपको आंसर मिला? इसका आंसर नहीं मिला है। जब तक क्रिया आपकी कर्मक नहीं होगी वो कर्मवाच्य तो होगा नहीं। दूसरा, ये कर्तृवाच्य भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्तृवाच्य में से कारक चिन्ह तो आता ही नहीं है, उसमें आता है ने कारक चिन्ह या फिर कोई भी कारक का चिन्ह नहीं आता है। तो डेफिनेटली आप कौन से ऑप्शन की तरफ जाओगे कि ये मेरा भाववाच्य है, क्योंकि इसमें समर्थता बताई जा रही है कि बच्चे सो सकते हैं या नहीं सो सकती हैं। जो भी वाच्य समर्थता या असमर्थता को दिखाता है वो वाच्य हमारा भाववाच्य होता है। अब जैसे मुझसे है, हमारा कर्ता क्या है? मुझ सर्वनाम है और इसके साथ कौन सा कारक चिन्ह है? से कारक चिन्ह है। मुझसे चला नहीं जाता, इट मीन्स ये आपकी समर्थता बता रहा है कि आप चल सकते हो या नहीं चल सकते हो। तो ये कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाववाच्य हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी मैं एक बार फिर से गो थ्रू कर देती हूँ ताकि आप लोगों को मेमोराइज हो जाए सारे पॉइंट्स। हमने यहाँ पर वाच्य के बारे में पढ़ा है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कर्तृवाच्य, जिसकी मेन पहचान होती है कर्ता के तुरंत बाद ने कारक का आना या फिर किसी भी कारक चिन्ह का ना आना। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि दोनों ही वर्ड्स आपको नाउन में मिलने चाहिए, दोनों ही संज्ञा शब्द होने चाहिए, ठीक है। तो वो वाच्य हमारा कर्तृवाच्य होता है। दूसरा ये होता है कि कर्तृवाच्य की जो क्रिया होती है कर्मक भी हो सकती है और अकर्मक क्रिया भी हो सकती है। तो आपने कारक चिन्ह की हेल्प से ये फाइंड आउट करना है कि ये कर्तृवाच्य है या नहीं है। दूसरा हमारा था कर्मवाच्य, जिसके अंदर क्या प्रधान होता है? कर्म। कर्मवाच्य का ही मतलब होता है कर्म के साथ, यानी क्रिया हमेशा क्या होनी चाहिए? कर्मक होनी चाहिए। एक और कंडीशन है कि अगर आपको किसी भी वाक्य में के द्वारा लिखा हुआ मिलता है कर्ता के तुरंत बाद, तो 100% आपने किसी और चीज़ के बारे में सोचना ही नहीं है, आप यही सोचेंगे कि ये हमारा कर्मवाच्य है, ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा मैंने ये बताया था कि जो कर्मवाच्य की क्रिया होती है वो हमेशा आपको टूटती हुई मिलती है, किसी एक वर्ड पे वो खत्म नहीं होती है। जैसे मैंने राम को पुस्तक दी, हमारा सेंटेंस दी पे खत्म हो जाता है, तो दी हमारा क्रिया शब्द है। लेकिन इसी बात को मैं ये बोलूं कि राम के द्वारा पुस्तक दी गई, तो जो दी भी है और साथ में गई भी है, इट मीन्स हमारी क्रिया क्या हो रही है? टूट रही है, या यूं कहूं कि ये संयुक्त क्रिया है, ठीक है बच्चों। अगर इस तरह से आपको कोई लाइन दिखाई देती है तो वो भी हमारा कर्मवाच्य होता है। लेकिन आप इन शब्दों को, इन कारक के चिन्हों को ध्यान में रखोगे। के द्वारा भी हो सकता है और से भी हो सकता है, लेकिन से देखने के बाद आप ये बिल्कुल मत समझना कि ये भाववाच्य है, क्योंकि से तभी होगा जब क्रिया आपको
मतलब भाववाच्य तभी होगा जब क्रिया हमारी अकर्मक होगी, स्कर्मक ना हो। मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही होती है। भाव का मतलब ही होता है बेटे हमारी फीलिंग्स। अब जैसे हम हंसती हैं, रोती हैं, खेल रही हैं या हम दौड़ रही हैं, इनमें हमें कर्म की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अपनी बॉडी पार्ट से कर रही होती है। कर्म का मतलब होता है जब हम अपनी बॉडी के थ्रू ऐसा काम कर रही हैं जिसके लिए हमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़े, तो हम उसे कर्म बोलेंगे। लेकिन अगर हम वो चीज़ें अपनी बॉडी पार्ट्स के थ्रू ही कर रही हैं, अब जैसे आप सोएंगे, कब सोते हैं हम? आइज क्लोज की और हम सो गए, क्या आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी? इसमें नहीं पड़ी है। इट मीन्स ये हमारी समर्थता और असमर्थता को दिखा रही होती हैं, इसलिए से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बिना से के भी हो सकती हैं बेटे, ठीक है, भाववाच्य। अब जो मैंने आपको कर्मवाच्य बताया था कि इसके अंदर से होना चाहिए या फिर के द्वारा होनी चाहिए। एक और चीज़ भी है बेटे, कई बार अगर मान लो कर्ता यानी हमारा वाक्य अगर निर्जीव चीज़ों से शुरू हो रहा है, जैसे अभी मैंने लिखा था पतंग उड़ाई जा रही है, ठीक है, पतंग उड़ाई जा रही है या सड़क बनाई जा रही है या सूचना प्रसारित की गई। एक मैंने वाक्य लिखा यहाँ पर, सूचना प्रसारित की गई। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग ये सोचते हो कि मैम जो आपने पहचान बताई है उसमें से एक भी वर्ड हमें इसके अंदर नहीं मिल रहा है, तो हम कैसे फाइंड आउट करें कि ये वाच्य कर्तृवाच्य है, कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य। लिसन स्टूडेंट्स, अगर आपका वाक्य निर्जीव चीज से शुरू हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट थिंग, आपका वाक्य अगर निर्जीव चीज से शुरू हो रहा है और उसके साथ साथ क्रिया भी आपकी टूट रही है, तो इट मीन्स वो कौन सा वाच्य होता है बच्चों? कर्म वाच्य है, क्योंकि कोई ना कोई तो सूचना को प्रसारित करेगा, तभी तो सूचना प्रसारित होगी ना, अपने आप थोड़ी प्रसारित होगी। अब जैसे सड़क बनाई जा रही है, कोई ना कोई तो सड़क को बना रहा होगा ना, इसके अंदर कर्ता क्या होता है? हिडन में होता है। अब जैसे आप इंग्लिश में सेंटेंसेस करती हो, ओपन द डोर, कोई ना कोई तो उस डोर को खोल रहा होगा ना, तभी आप उसको आप पैसिव में कन्वर्ट करते हो। तो अगर आपका वाक्य निर्जीव चीज़ों से शुरू हो रहा है और साथ में क्रिया भी आपकी टूट रही है, तो इट मीन्स वो डेफिनेटली भाववाच्य होता है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है देन आप मुझे मैसेजेस कर सकती हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल। थैंक यू।